याद करूंगा कि हम जिस संघर्ष से आज यहाँ समापन के लिए आए हैं, बच्चों को सम्मानित करने आए हैं। क्योंकि बच्चों की बात करें, कल मैं प्रतापगढ़ कार्यक्रम में था, नितेश जी का फोन आया और मेरा इस कार्यक्रम में आने के पीछे ये नहीं मुझे आप मंच पर बैठा है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें मैं आप सभी के बीच में बच्चों के लिए कहना चाहूंगा। पहली बात, बहुत सारे बच्चे यहाँ सम्मानित होने आए हैं, 12th के अंदर बहुत अच्छे परसेंटेज बने हैं, 10th में अच्छे परसेंटेज बने हैं, लेकिन यकीन मानिएगा आज का ये समारोह अपने आप में ऐतिहासिक तभी होगा जब यहाँ से एक बच्चा सम्मानित होने के बाद 1-2 साल 3 साल कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन चौथे साल जब भी आए लाल बत्ती गाड़ी में बैठकर आईपीएस और आईएएस बनकर आए। सब मेरी बात को आपको रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। जब समाज की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, विगत 11 वर्षों से हमने भी ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान उदयपुर में चलाया है। बहुत सारे सामाजिक बच्चे हमसे मिले, नौकरियां भी लगी हैं। साथियों, जब शिक्षा की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो युवाओं का उल्टा करें तो वायु बनती है और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। जब समाज की बेटियों की बात करें, बच्चों की बात करें, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे ग्रामीण परिवेश के। मुझे लगता है कि मैं जिस प्रकार से इधर से बात कर रहा था कि यहाँ वो लोग जुड़ पाए जो कहीं के समृद्ध हैं, पहुंच पाए। आज भी समाज गांव में है जहां पर सच में वो सुविधाएं उन बच्चों के पास नहीं जो उनके पास पहुंचनी चाहिए। मैं तमाम बच्चों को अपने आप में आकर्षित करके कहूंगा कि बहुत सारी बेटे या बेटी, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जब शिक्षा की नगरी में पढ़ते हैं, शिक्षा के लिए अपने आप को अभिमानित करते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने आप को कहते हैं सर मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है। जब मैं लास्ट टाइम प्रतापगढ़ कार्यक्रम में गया था तो वहाँ SC/ST OBC समुदाय का कार्यक्रम था, तो मैंने वहां से बच्चे से पूछा ऐसा क्या कारण है कि तुम आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो वहां के बच्चे ने एक बात कही, सर मेरे पास पैसा नहीं है, या जिस मैं परिवार से आता हूँ वो गरीब परिवार है। मैं सदन में हर बेटी और बेटे को कहना चाहूंगा कि मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती मेरी गलती है। हो सकता आपका जन्म एक कहलूपोश मकान में, फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता आपका जन्म एक छपरे के मकान में हुआ, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम से शपथ करके जानी है कि इतनी मेहनत करनी है कि माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा हो, तब मुझे लगेगा मेरा आना, मेरी बात को आपको रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से है। साथियों, बाबा साहब की कुछ बातें इसलिए भी कहना चाहूंगा कि हम शिक्षित वर्ग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए भामाशाह लोग हैं। किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, पर्चे पड़ जाने से अपवित्र मानते थे। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा, वो सिर्फ और शिक्षा से बदौलत है। साथियों, बड़ा फक्र भी करते हैं, अभिमानित भी होते हैं, जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे पूर्वज थे। बड़ा अपने आप में गौरवान्वित भी महसूस करते हैं, जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया वो हमारे समाज के कहीं के विशेष व्यक्ति थे। जब भारत में संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला, वो दलित थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला कि उस जमाने में उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत में संविधान लिखने की बारी आई, देखा, परखा, सोचा कि कौन देश का संविधान लिखेगा, तो बाबा साहब को सिर्फ इसलिए मौका मिला कि उस जमाने में बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए उस जमाने में बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला। मैं जिस प्रकार से आदरणीय पूरी कमेटी से भी निवेदन करना चाहूंगा, हमारा जब समाज जो संघर्ष रहा है, जो JNG के आज के स्टूडेंट है, जब तक हमारा संघर्ष, पूर्वजों का संघर्ष आज के बच्चों का अपने आप में परिमाण नहीं होगा, तो मुझे लगता है कुछ समय बाद हमारा समाज के युवा भूल जाएंगे पूर्वजों की कितनी मेहनत थी। साथियों, मुझे नहीं पता है कि आप किस क्षेत्र से आते हैं या ये शानदार जो कार्यक्रम किया है कौन सी 4 व्हीलर लेकर आए हैं, या जिस घर में आप रहते हैं कितना बड़ा बंगलो है। मुझे ये भी नहीं पता है कि आपके पिताजी के पास कितना बड़ा पैसा है, लेकिन यहाँ बैठने वाला हर एक बच्चा, हो सकता है वो कहलूपोश मकान से, हो सकता है वो एक महल से आता है, बाबा साहब की दी गई एक संपत्ति, हो सकता है किसी के पास 2 रुपए की हो सकता है किसी के पास 5 रुपए की हो सकता है किसी के पास 10 रुपए की हो। बेटे और बेटियों कहना चाहूंगा, इस कलम से इतना पढ़ना कि जब साइन करो तो सामने वाले के ट्रांसफर हो जाए, जब साइन करो तो किसी को नौकरी में ज्वाइनिंग दिला दो, ये सबसे बड़ी ताकत है। हम जब समाज के अंदर समाज की सरोकार की भावना लेकर चलते हैं, समाज में जब शिक्षा की बात करते हैं, तो हम बड़े अपने आप में बड़ा गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि समाज में शिक्षा की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। लेकिन आज भी हमारा समाज कहीं के गांवों में, जब करियर काउंसलिंग की हम बात करें, नॉलेज की कमी की वजह से करियर जो बच्चों का बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। मैं साथियों बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे भामाशाह यहाँ विराजे हैं, अतिथि 2 लाख बैठे हैं, मैं चाहूंगा कभी भी प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ में आदरणीय नारायण जी से कहना चाहूंगा
इन बच्चों का करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम करें, क्योंकि सुरेंद्र जी सर जानते हैं, स्कूल चलाते हैं, 12वीं में बच्चा 95% बनाता है और वही बच्चा 5 साल बाद चपड़ासी नहीं बन पाता है, तो बड़ा मन दुखता है कि बच्चों को हमने क्या सिखाया। मैं चाहता हूँ बहुत सारे अच्छे शिक्षाविद लोग यहाँ विराजे हैं, जिनका अच्छा प्रोफाइल है, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्वेंट हैं, यदि उनको डायरेक्टली हमारे बच्चों से मिलाया जाएगा तो यहाँ बैठने वाला हर एक बच्चा जब भी कार्यक्रम में आएगा यहाँ मुख्य अतिथि बनकर आएगा, क्योंकि तब तक वो सिविल सर्वेंट बन चुका होगा। हम भी चाहते हैं हमारा बच्चा यहाँ आए, मुख्य अतिथि बने, हम भी चाहते हैं हमारे समाज का बच्चा लाल बत्ती गाड़ी में आए और यहाँ बैठे, लेकिन कमी इस बात की उस बच्चे को अपने आप में कमिटेड होना पड़ेगा। साथियों, लास्ट में हरियाणा कार्यक्रम में गया तो वहां के किसी बच्चे की मां से मैंने पूछा कैसा क्या कारण है कि हरियाणा पूरे भारत में फेमस है, तो वहां की मां ने कहा, राहुल सर हमारे यहाँ अच्छा बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन अच्छा खिलाते पिलाते और बड़ा होकर पहलवान बनाते हैं। यू गोइंग टू चेक आउट, आप उठा के देखना इतिहास, कहीं के पहलवान फेमस है वो हरियाणा के। जब मैं लास्ट टाइम गुजरात कार्यक्रम करने गया तो वहां की मां से मैंने पूछा कैसा क्या कारण है कि गुजरात बिजनेस के सेक्टर में सबसे आगे है, तो वहां की एक मां ने कहा कि राहुल सर बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चॉकलेट बेचना सिखाते हैं, बिजनेस करना सिखाते हैं और बड़ा होकर वो बच्चा बिजनेसमैन बने, ये सोच से बच्चे को बचपन में उसकी आदत डालते हैं। जब बिहार में कार्यक्रम करने गया, बिहार की बात आती है, गरीबी, शोषण, तभी बिहारी बिहार छोड़कर राजस्थान में काम करने आते हैं, क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। जब मैं वहां कार्यक्रम करने के बाद बाहर मां से मिला, मैंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि जब मैं आ रहा था अखबार में पढ़ा टेम्पो चलाने वाले की बेटी आईएएस बनी, पंचर बनाने वाले का बेटा बना आईएएस, तो वहां की मां ने एक बात कही जो मुझे सच में लगती है कि आज अपने बच्चों को कहनी चाहिए। वहां की मां ने कहा कि 12वीं पास करने के बाद हमारा बच्चा उस केलुपोश मकान के चरण स्पर्श करके निकलता और कहता है, सौगंध इस घर की, दिल्ली जा रहा हूं, लौटूंगा तभी जब आईएएस बन जाऊंगा, नहीं तो थैला गाड़ी चला लूंगा लेकिन वापस घर नहीं लौटूंगा। ये डेडिकेशन एक बच्चे को अपने आप को सिविल सर्वेंट लाता है। हम सुविधाएं देना चाहते हैं अपने बच्चों को, हम लाइब्रेरी फैसिलिटीज देना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी स्कूल्स में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा सुविधा से जरूरी नहीं बच्चा आने वाले टाइम में वो कर पाए जो सच में। बहुत सारे ये लोग हैं जो संघर्षशील, जिनके पास सच में कितना संघर्ष था, मेहनत के बलबूते पर समाज में एक अपनी प्रतिभा को बनाया है। मैं बेटियों को कहना चाहूंगा, स्पेशल बहुत सारी बेटियां जब पीयर पक्ष में रहती है तो मम्मी और पापा न जाने उसके लिए क्या मेहनत नहीं करते हैं। जब बेटी पीयर पक्ष में रहती है, परी बनकर रहती है, और वही बेटी जब पीयर से ससुराल जाती है, साबुन जिसकी कीमत 10 रुपए नहीं होती है, जब वह पीयर से ससुराल ले जाती है तो उसकी मां के आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए मां बार बार कहती है, बेटा तू पढ़ ले, और मैं बेटियों को कहूंगा आज पढ़ ली तो अगले घर आप बहू नहीं बेटी बना के लोग ले जाएंगे। ये समाज का रीति रिवाज है, हमारा समाज चाहता है कि पढ़ी लिखी बेटी, नौकरी वाली बेटी बहू बनकर आए। साथियों, हो सकता है मेरी बात से आप 4 लोग नाराज हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब समाज में चुपड़ी चुपड़ी बात करेंगे तो आनंद नहीं आएगा। सोचिए कि जमाने के अंदर नारी शक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सोचिए समाज में शिक्षा की बात की, आज बहुत सारी बेटियां जब यहाँ सम्मानित हो रही हैं, ये सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन एक ऐसा सम्मान समारोह नारायण जी आपके माध्यम से होना चाहिए जब ये बेटियां ये कसम खाएं कि आज हम 12वीं पास करने के बाद अच्छे मार्क्स का सम्मानित हुए, 4 साल कहीं न जाएंगे न कहीं आएंगे, लेकिन 4 साल बाद सबके सब लोग नौकरी लगकर सम्मानित होंगे, तब मुझे लगेगा मेरा आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। साथियों, जब भी परिवार से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, अच्छे सम्मेलन में आप सभी बुलाते हैं, तो मैं हमेशा युवाओं की बात करता हूँ। युवाओं का उल्टा करें तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। मैं चाहता हूं कि जब भी बच्चा कोई 12वीं पास करने के बाद अच्छे मार्क्स लाए, वो बच्चा सच में अपने आप में वह करियर ढूंढे जिससे बच्चा अपने आप में अभिमानित कर पाए कि पिताजी ने मजदूरी की, मेहनत की, पिताजी का बिजनेस था, प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ, लेकिन हमें जिस संस्कारों के साथ पढ़ाया उन्हीं की बदौलत आज हम कहीं के अधिकारी बन पाए। 4 बातें लास्ट में कहूंगा, फिर मेरी बात को खत्म करूंगा। पहली बात, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बच्चे जब तैयारी करते हैं, रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आती है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम को मैं डील करता हूं, तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो सच में अपने आप के आलस्य से सो जाते हैं। तो जो बेटियां, जो बच्चे रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, कुछ मत करना। जिस किसी बच्चे को नींद आ रही है, अपनी कुर्सी से उठना और उठने के बाद अलमारी खोलना, और सच महीने में संघर्ष देखना है तो पापा की कोई भी 10 शर्ट निकालना, 10 शर्ट को देखना,
10 में से 8 शर्ट ऐसी होगी जिनके आज भी कॉलर किस्से होंगे। एक पिता पूरी जवानी लगा देता है अपने औलाद को पढ़ाने के लिए, औलाद ही नालायक निकल जाए तो उस पिता की कोई गलती नहीं है। न जाने कितने पिता सुबह निकलते हैं, ये नहीं सोचते हैं क्या काम मिलेगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन जब बच्चे के स्कूल और कॉलेज की ट्यूशन की फीस देने की बारी आती है तो कहीं से भी मांग कर बच्चे की फीस भरते हैं। अब बच्चे की जिम्मेदारी है, जिस प्रकार पिता ने अपनी कुर्बानी अपने बच्चे और बच्ची के लिए की है, तो समय ऐसा लाना है कि लोग कहें जिस गली से आप निकले कि इसके पिता ने मेरे से पैसे लेकर इसकी बेटी को पढ़ाया, आज बेटी जिले की कलेक्टर है, तब मुझे लगेगा मेरा आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े अच्छे पलों में से होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो माताओं के लिए कहना चाहूंगा, माताओं की बात करते हैं, माँ जो शब्द आता है तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन बात इतनी सी है कि जिस बेटी और बेटे को लगता है कि मेरा परिवार बहुत समृद्ध है, मेरा परिवार बहुत अपने आप में आने वाले टाइम में आप सम्मानित हैं, लेकिन कुछ मत करना, जिस कुर्सी से पढ़ते पढ़ते रात को 10 बजे नींद आ रही है उस कुर्सी से उठना और अगले दिन पढ़ाई मत करना, और अगले दिन मम्मी के साथ सब्जी मार्केट जाना। एक माँ सब्जी 10 रुपए किलो आलू को 8 रुपए किलो करवाने के लिए 2 घंटे लगा देती है, और आपको ही पता है 2 रुपए से मम्मी की साड़ी नहीं आती है, लेकिन एक माँ को पता है कि आज इस कुछ पैसे बचाकर मेरी पढ़ाई बच्चों के लिए लगाऊंगी तो आज जो मुझे दुख देखना पड़ रहा है अपने परिवार के लिए, अगले घर जाएगी कभी ये दुख नहीं देखेगी। इसलिए माँ की कुर्बानी जिंदगी में अपने आप में अभिमानित करती है। साथियों फिर भी लगे कि नहीं मजा नहीं आया तो उठा के देखना, जब घर में पापा मम्मी के बीच में कुछ बात हो रही हो तो माँ के 10 बार आंखों में आंसू आए तो 8 बार आंखों का आंसू का कारण पैसा होता है। इसलिए माँ सबसे ज्यादा समझदार होती है और कहती है कि बेटी कुछ भी कर, इतना पढ़ना अगले घर जाए तो तेरे को छोटे छोटे पैसों की कभी किल्लत नहीं आए। इस सोच से माँ पढ़ाती है। और बेटा और बेटी यदि रात को 10 बजे इसलिए सो रहे हैं तो आपको नींद आ रही है तो आपको सच में एक वफादार बेटा बेटी बनने की जरूरत है। लिखना है डायरी में कि जितने माता पिता ने मेरे लिए संघर्ष किए, 4 साल बाद सारे संघर्ष की कहानी सफलता में लिख दूंगी। ऐसा आपने करके दिखा दिया तो मुझे लगेगा मेरा आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। फिर भी किसी बेटी और बेटे को लगता है मजा नहीं आ रहा सर, ऐसी कोई बात बताओ जो हमारे रोंगटे खड़े कर दे। तो जो बच्चे रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, कुछ मत करना, उस कुर्सी से उठना और उठने के बाद खुद के पर्स पे देखना, खुद के कमाए 15-20 हजार की नोट हो तो मत बैठना पढ़ने के लिए, और 1 भी रुपया खुद का कमाया नहीं हो तो फिर बैठ जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि मनी इज द मोटिवेशन। मैं जब लास्ट टाइम बिहार में कार्यक्रम करने गया तो किसी व्यक्ति ने पूछा समाज में सबसे बड़ा पाप क्या है, तो मैंने एक बात कही, गरीब होना समाज का सबसे बड़ा पाप है। मैं चाहूंगा कि भगवान आप पर इतनी असीम कृपा बरसाए कि हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं हो, क्योंकि गरीब की अपने आप में कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो कितना भी स्वाभिमान है, न हम इज्जत करते हैं न कोई दूसरा इज्जत करता है। मैं चाहता हूं जितने बच्चे हैं, जितने भी बेटे या बेटी इतनी मेहनत करें कि माता पिता ने संघर्ष किया हो, लेकिन आप जब नौकरी करें तो हर एक समाज का व्यक्ति आपका उदाहरण दो कि बेटा हो तो ऐसा और बेटी हो तो ऐसा, तब मुझे लगेगा मेरा आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। चौथी और लास्ट बात जो बहुत सारे बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे 5-6 घंटे मेहनत करते, नींद आती है, आलस्य आता है, जब 2-3 बार सिलेक्शन नहीं होते बच्चा इरिटेट होता है, क्रिटिसाइज होता है। कुछ मत करना, जिस बच्चे को रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही 5 घंटे के बाद, अगले दिन 5 घंटे मेहनत मत करना, पढ़ाई मत करना, और अगले दिन 5 घंटे मजदूरी करके देख लेना। हो सकता है तीसरे दिन मजदूरी छोड़कर फिर बैठ जाओगे पढ़ने के लिए। और एक बात लिख लेना अपनी डायरी में, जो बेटा और बेटी आप 10 से 12 घंटे मेहनत नहीं करेगा, 5 साल बाद उसको 15 से 16 घंटे प्राइवेट सेक्टर में मजदूरी करनी पड़ेगी, बजाय अपने आप में अपने आप को देखते हुए। आज ये शानदार साल्वे समाज का अपना कार्यक्रम था। मैं चाहता हूँ समय बदलना चाहिए, एक ऐसा समय आना चाहिए जिस प्रकार 10वीं और 12वीं के टॉपर्स का सम्मान हुआ, एक दिन ऐसा समय आए कि जिस दिन आप सभी के माध्यम से यहाँ पर सम्मान हो, बाहर IAS और IPS की गाड़ियां खड़ी हो तो सारे के सारे बच्चे ये हो हमारे बीच में ऐसे साहब पता नहीं एक बार जोरदार